गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6, 5 क्वेश्चन तक आपके हो चुके हैं। पी बटा क्यू के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण दीजिए। पी बटा क्यू का मतलब होता है जैसे ये वाली, जैसे 5/7 दिख रहा है आपको, 9/11 है, यानी कि ऐसी संख्याएं जो परिमेय संख्याएं बोल सकते हैं, जैसे 2/3 है। इस तरह की संख्याएं की बात यहाँ पर चल रही है। आगे क्या पूछा इसने जी, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक हैं जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ का मतलब होता है जो दोनों में शामिल होता है। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, अगर हम इंग्लिश में बोल रहे हैं कॉमन, और जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है। मतलब अगर हम उन संख्याओं को आपस में भाग करेंगे, मान लीजिए हमने 5/8 संख्या ले ली कोई, तो हमने ऐसी संख्याएं लेकर ये बताना है कि वो जो उसका प्रसार है शांत दशमलव होगा। मतलब जब हम उसको भाग करेंगे कहीं ना कहीं पूरी तरह से भाग हो जाएगी, कोई शेषफल नहीं बचेगा। बेशक कितने ही दशमलव के बाद ख़त्म हो, वो पूरा भाग हो जाएगा। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि क्यू को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? कौन सा गुण संतुष्ट करना चाहिए, हमने ये बताना है। देखिए, पहले आपको बताया जा चुका है, इस एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन में ही आपको बताया गया था। अगर शांत, पहले इंग्लिश मीडियम की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, एक साथ ही करवाएंगे क्वेश्चन को। लुक एट सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्याओं के अलग अलग उदाहरण लीजिए। फ्रॉम पी बटा क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। इंटीजर्स का मतलब आप समझते हैं, नंबर लाइन होती है 0, 1, 2, 3, -1, -2, इस तरह से। और क्यू 0 नहीं हो सकती, ये वाली 0 नीचे नहीं आ सकती, ऊपर आ सकती है। उसके बाद क्या है देखेंगे, इंटीजर्स विद नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1, यानी कि जब हम कोई संख्या डिवाइड में लेंगे, जैसे उदाहरण के तौर पर हमने 4/5 ले लिया, क्या ये दोनों की दोनों एक ही टेबल यानी कि एक ही पहाड़े पर भाग होती है? अगर होती हो तो हम इस तरह के फैक्टर नहीं मान सकते। हमने इस तरह के फैक्टर लेने हैं जो एक ही टेबल पर भाग नहीं होती। एंड हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल, और टर्मिनेटिंग डेसिमल है। टर्मिनेटिंग का मतलब अभी आपको बताया, शांत। शांत का भी मतलब जिसके दशमलव पूरे समाप्त हो जाएंगे, यानी कि पूरी भाग हो जाएगी। रिप्रेजेंटेशंस एक्सपेंशंस, कैन यू गैस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। देखिए, इसने बोला है कि हम क्यू का मतलब ये है कि नीचे कौन सी संख्या लें। जी हाँ, नीचे कौन सी संख्या लें कि टर्मिनेटिंग आ जाए। देखिए बताते हैं आपको, ये है हमारी पी बाई क्यू की फॉर्म दोनों मीडियम के लिए। तो टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जी शांत, हिंदी में लिख दिया। और ये बोल रहे कि क्यू में ऐसा क्या होना चाहिए, क्यू में ऐसा क्या होना चाहिए कि टर्मिनेट हो जाए, शांत आ जाए। उस दिन आपको बताया गया था क्यू मस्ट हैव हैज 2 की n और 5 की n और 2 की n मल्टीप्लाई 5 की n। मतलब हिंदी मीडियम वाले क्या लिख लेंगे इसकी जगह पर, या, और का मतलब है या तो 2 की n हो, 5 की n हो, या दोनों हो। n का मतलब n इज ए नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृत संख्या। 2 कितने भी हो सकते हैं, 5 भी कितने हो सकते हैं, और नीचे 2 हो या 5 हो। क्यू होगा, क्या होगा, 2 की n, 5 की n और 2 की n मल्टीप्लाई 5 की n होगा। अब इनके हमने एग्जाम्पल लेने हैं जी। क्वेश्चन नंबर डाल देते हैं हम। क्वेश्चन नंबर है ये 6। जी हाँ, देखिए
ई बटा क्या होगी फॉर्म में देख लेंगे आप। मान लीजिए हमने क्या किया, 4/5 ले लिया जी। नीचे इसमें 5 है, बिल्कुल है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे 4 को 5 से, तो आप देखेंगे नहीं चलेगा तो हम 0 लगाकर डेसिमल दशमलव लगा देते हैं, और 5 8 40 पूरा पूरा भाग हो गया, यानी कि 0.8, यानी कि जो पूरी भाग हो जाती है, बेशक डेसिमल हो, हम उसे क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग कहते हैं जी, यानी कि शांत कहते हैं। एक एग्जांपल हमारा ये हो गया। बस आपने ये ध्यान रखना है, नीचे 2 हो 5 हो या दोनों हो बस। मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं, 36/100 ले लिया। नीचे जब आप इसका डेसिमल बनाएंगे तो क्या होगा, या तो 2 आएंगे या 5 आएंगे। डेसिमल क्या लिख देंगे आप इसका, 0.36। एक और एग्जांपल ले लीजिए आप अपनी मर्ज़ी से। मान लीजिए आप ले लेते हैं 5 भी ले लिया, 2 5 ले लिया, अकेला 5 वाला, 5/2 ले लिया मान लीजिए। इसको कैसे लिखेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंजा 10। तो आपके ये एग्जांपल हो गए हैं जिन्हें हम रेशनल नंबर यानी कि क्या बोलते हैं, प्रीमियर संख्याएं, जो कि टर्मिनेटिंग है, शांत हैं। तो आपका छठा क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया है जी। अब हम क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं 7। देखिए स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं एक बार, क्वेश्चन नंबर 7 की। ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती हो। अनावसानी अनावर्ती का मतलब होता है, देखिए बताते हैं आपको। जैसे ये संख्या देख पा रहे हैं आप, 9वें क्वेश्चन का 5वां पार्ट देखेंगे, बिल्कुल ये पार्ट आप क्या देख पा रहे हैं, इसके अंदर 1.10, एक के बाद एक जीरो आई, फिर एक लिया, फिर उसके बाद कितनी जीरो आई, 2 जीरो आई, फिर एक ले लिया, फिर 3 जीरो, फिर एक ले लिया, 4 जीरो, फिर एक ले लिया। इसका मतलब जीरो हर बार बढ़ती जाएंगी। तो इस तरह की हमने संख्याएं लेनी है। इंग्लिश मीडियम वाले भी एक बार स्टेटमेंट पढ़ लेंगे। देखिए, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि जो कभी समाप्त नहीं होंगे, चलते ही रहेंगे। नॉन रेकरिंग, लेकिन कभी रिपीट भी नहीं होंगे। तो इसी 5वें पार्ट में आप देख सकते हैं, 9वें क्वेश्चन के 5वें पार्ट में, कि ना तो ये पीछे आप बिंदु यानी कि पॉइंट देख रहे हैं। इसका मतलब यह है कि ना तो ये रिपीट होगी और ना ही कभी क्या होगी, ख़त्म भी नहीं होगी। तो इस तरह की हमने कितनी संख्याएं लेनी है, 3। देखिए, हम अपनी मर्जी से कोई भी संख्या लिख सकते हैं, बिल्कुल दोनों मीडियम के लिए एक जैसा ही क्वेश्चन है ये। अनावसानी अनावर्ती का मतलब होता है ना कभी ख़त्म हो और ना ही रिपीट हो। मान लीजिए अपनी मर्जी से आपने 2 ले लिया, फिर वही संख्या भी लिख सकते हैं आप, 1 0 1 0 0 1, फिर 3 बार 0, फिर 1, फिर 4 बार 0, फिर 1, यानी कि ऐसे ही ये चलता ही रहेगा। जो एक इसने 5वें पार्ट में दी गई है, हम वो भी ले सकते हैं जी। देखिए 3 0, फिर 4 0, आगे भी चलता ही रहेगा, फिर 5 0। और संख्या ले लीजिए, मान लीजिए 3 पॉइंट क्या लेंगे आप, 2 0 ले लीजिए अब की बार, फिर 2 बार 0 ले लेंगे, फिर अब 3 बार 0 ले लेंगे, अब 4 बार 0 ले लेंगे। इस प्रकार ये संख्याएं चलती रहेंगी और कभी समाप्त भी नहीं होगी। तो ये संख्याएं हमने अपनी मर्जी से ही लेनी थी, लेकिन इस तरह से लेनी है ना तो संख्याएं रिपीट हो और ना ही कभी समाप्त हों। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 6 और 7वां पूरा होता है।